वेलकम टू डर की कहानियाँ गाइज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम सुनेंगे ग्वालियर किले की डरावनी कहानी। वैसे ग्वालियर किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। वो एक ऐतिहासिक किला है। यह किला अपनी सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन इस किले के बारे में एक डरावनी कहानी भी प्रचलित है। तो इस कहानी के अनुसार ग्वालियर किले में एक भूत रहता है जो रात में किले के अंदर घूमता है। यह भूत एक पुराने सैनिक का है जो किले की रक्षा करते समय मारा गया था। लोग कहते हैं कि रात में किले में अजीब आवाजें सुनाई देती है जो उस सैनिक के भूत की है। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने उस सैनिक के भूत को किले के अंदर भी देखा है। तो ऐसे ही एक रात होता है, एक प्रतीक नाम का लड़का ग्वालियर किले के अंदर जाने का फैसला करता है। प्रतीक एक साहसी व्यक्ति था और उसे डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब वो किले के अंदर गया तो उसने एक अजीब आवाज सुनी। वो आवाज बहुत ही धीमी और डरावनी थी। प्रतीक ने सोचा कि यह आवाज शायद किसी जानवर की होगी, लेकिन जब उसने फिर से उस आवाज को सुना तो उसने महसूस किया कि आवाज किसी इंसान की है। तो प्रतीक ने सोचा कि वो किले के अंदर क्या कर रहा है और उसने तय किया कि वो किले के बाहर से निकल जाएगा। लेकिन जब उसने किले के दरवाजे खोलने की कोशिश की तो उसने पाया कि दरवाजा खुल नहीं रहा। प्रतीक ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और उसने किले के अंदर घूमने का फैसला किया। जब वो किले के अंदर घूम रहा था तो उसने एक अजीब चीज देखी। वो एक पुराना सैनिक का भूत था जो किले के अंदर घूम रहा था। प्रतीक ने सोचा कि यह क्या हो रहा है और उसने उस सैनिक के भूत से बात करने का फैसला किया। जब उसने उस सैनिक के भूत से बात की तो उसने पाया कि उस सैनिक का नाम था राम सिंह और वह किले की रक्षा करते समय मारा गया था। राम सिंह ने प्रतीक को बताया कि वह एक किले के अंदर फंस गया है और वह कभी भी किले के बाहर नहीं निकल पाएगा। प्रतीक ने राम सिंह से कहा कि वह उसकी मदद करेगा और वो उसे किले से बाहर भी निकालेगा। तो राम सिंह ने प्रतीक को धन्यवाद दिया और उसने प्रतीक को किले के एक रहस्यमय कमरे में ले जाने के लिए कहा। जब वो उस कमरे में गया तो उसने एक अजीब चीज देखी। वह एक पुराना ताला था जो कमरे के दरवाजे पर लगा हुआ था। प्रतीक ने सोचा कि यह ताला क्या है और उसने राम सिंह से पूछा। राम सिंह ने बताया कि यह ताला किले के एक पुराने राजा ने लगाया था जो किले के अंदर एक बड़े खजाने को छिपाने के लिए था। राम सिंह ने प्रतीक को बताया कि वो ताला खोलने के लिए एक पुरानी चाबी की जरूरत है जो किले के एक पुराने मंदिर में छिपी हुई है। प्रतीक ने सोचा कि वो चाबी ढूंढने की कोशिश करेगा और उसने राम सिंह को धन्यवाद भी दिया। जब प्रतीक उस मंदिर में गया तो उसने एक अजीब चीज देखी। वहां पर एक पुराना शिवलिंग था जो मंदिर के अंदर स्थापित था। प्रतीक ने सोचा कि ये शिवलिंग क्या है और उसने राम सिंह से पूछा। तो राम सिंह ने बताया कि यह शिवलिंग किले के एक पुराने राजा ने स्थापित किया था जो किले के अंदर एक बड़े खजाने को छिपाने के लिए था। प्रतीक ने सोचा कि शिवलिंग के पीछे क्या है और उसने उसे धीरे धीरे घुमाने की कोशिश की। जब उसने शिवलिंग को घुमाया तो उसने एक छोटा सा कमरा देखा जो शिवलिंग के पीछे छिपा हुआ था। प्रतीक ने सोचा कि ये कमरा क्या है और उसने उसमें जाने की कोशिश की। जब उसने उस कमरे में प्रवेश किया तो उसने एक पुरानी चाबी देखी जो कमरे के अंदर रखी हुई थी। प्रतीक ने सोचा कि ये चाबी यहाँ पर क्यों है और इसलिए उसने राम सिंह से पूछा। राम सिंह ने बताया कि ये चाबी उस ताले को खोलने के लिए है जो किले के अंदर एक बड़े खजाने को छिपाने के लिए लगाया था। तो प्रतीक ने सोचा कि वो उस ताले को खोलने की कोशिश करेगा और उसने राम सिंह को धन्यवाद दिया। जब प्रतीक उस ताले के पास गया तो उसने उस चाबी को डाला और ताला खोल दिया। जब ताला खुल गया तो एक बड़े खजाने को देखा जो किले के अंदर छिपा हुआ था। प्रतीक ने सोचा कि यह खजाना यहाँ पर कैसे क्या है, इसलिए उसने राम सिंह से पूछा। तो राम सिंह ने बताया कि यह खजाना किले के एक पुराने राजा ने छिपाया था
जो किले के अंदर एक बड़े युद्ध के दौरान मारा गया था। राम सिंह ने प्रतीक को बताया कि वो खजाना अब युवक का है और वो उसे ले जा सकता है। प्रतीक ने सोचा कि वो उस खजाने को ले जाएगा और उसने राम सिंह को धन्यवाद दिया। जब प्रतीक उस खजाने को ले जा रहा था तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। वो आवाज बहुत ही धीमी और डरावनी थी। प्रतीक ने सोचा कि यह आवाज किसकी हो सकती है, इसलिए उसने राम सिंह से पूछा। तो राम सिंह ने उसे बताया कि यह आवाज उसी राजा की है जिसने इस खजाने को छिपाया था। राम सिंह ने उसे बताया कि उस राजा की आत्मा अभी भी किले में रहती है और वो प्रतीक को खजाना ले जाने से रोकना चाहती है। प्रतीक ने सोचा कि वो उस राजा की आत्मा से कैसे निपटेगा और उसने इस बारे में राम सिंह से बातचीत की। तो राम सिंह ने बताया उसे कि उस राजा की आत्मा को शांत करने के लिए युवक को उस राजा की समाधि पर जाना होगा और उसे प्रणाम करना होगा। प्रतीक ने सोचा कि वो उस राजा की समाधि पर जाएगा और उसने राम सिंह को धन्यवाद दिया। जब प्रतीक उस राजा की समाधि पर गया तो उसने एक बड़ा सा पत्थर देखा जिस पर उस राजा का नाम लिखा हुआ था। प्रतीक ने उस पत्थर को देखा और उसने उस राजा को प्रणाम किया। जब उसने ऐसा किया तो उसने एक अजीब अनुभव किया। वह अनुभव बहुत ही शांत और सुखद था। प्रतीक ने सोचा कि वो उस राजा की आत्मा को शांत करने में सफल रहा है। जब प्रतीक किले से बाहर निकला तो उसने एक बड़ा सा खजाना अपने साथ ले लिया। प्रतीक ने सोचा कि वो उस खजाने को अपने परिवार के साथ बांटेगा और बहुत ही खुश होगा। लेकिन जब उसने उस खजाने को अपने परिवार के साथ बांटने की कोशिश की तो उसे अजीब अनुभव किया। दरअसल ये हो रहा था कि खजाना बांटने में बहुत ही मुश्किल आ रही थी। तो प्रतीक ने सोचा कि मैं ये खजाना परिवार के साथ साथ ही अच्छे कामों में भी लगाऊंगा और इसके बाद अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। तो दरअसल हुआ इसे, एक दिन प्रतीक को एक अजीब अनुभव हुआ। वह अपने घर में बैठा हुआ था जब उसने अजीब आवाज सुनी। वह आवाज बहुत ही धीमी और डरावनी थी। तो प्रतीक ने सोचा कि यह आवाज किसी हो सकती और उसने अपने परिवार के सदस्यों से पूछा, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। तो उसने सोचा कि शायद उसकी कल्पना होगी और उसने उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने फिर से उस आवाज को सुना तो उसने महसूस किया कि आवाज उसकी कल्पना नहीं था। तो उसने सोचा कि आवाज क्या हो सकती है और उसने अपने घर में एक अजीब चीज देखी। वो एक पुराना सा पत्थर था जो उसके घर में रखा हुआ था। प्रतीक ने सोचा कि यह पत्थर क्या हो सकता है और उसने उसे ध्यान से देखा। जब उसने उस पत्थर को देखा तो उसने महसूस किया कि यह पत्थर उसे कुछ बताना चाहता है। जब उसने उस पत्थर को सुना तो उसने महसूस किया कि पत्थर उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। तो उस पत्थर से यह संदेश था कि प्रतीक को अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। संदेश में यह भी था कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसने उसे अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया। उसने अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन किया और अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे और इस तरह वो जीवन में बहुत ही खुश और समृद्ध हो गया। तो ये हुआ था प्रतीक के साथ ग्वालियर के किले में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी डर की कहानियां इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना।